1 जनवरी 2025 यानी कि आज से तकरीबन 5 दिन पहले जो है वो हांगकांग में फ़्लाइट नंबर 880 रात को ठीक 12:05 पर अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस के लिए रवाना हो जाती है। दोस्तों 11 घंटे का सफ़र तय करने के बाद जब ये फ़्लाइट जो है वो रात को 8:55 पर जो है वो LA में लैंड करती है, तो यहाँ पर सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा होता है। लेकिन अचानक ही उन पैसेंजर को एक शॉकिंग न्यूज़ सुनने को मिलती है। जब वो वहाँ पर जाके टाइम देखते हैं तो उनको पता चल रहा होता है कि आज तो 31 दिसंबर और 2024 का साल चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये फ़्लाइट जो है वो 2025 से उड़कर 2024 में आ चुकी होती है। दोस्तों क्या वाकई ही उस फ्लाइट ने टाइम ट्रैवल कर लिया था या इसके पीछे कोई साइंस छुपी हुई है? तो उस फ्लाइट की कहानी के बारे में इस वीडियो के अंदर समझ लेते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। तो दोस्तों 2025 से उड़कर एक फ़्लाइट जो है वो 11 घंटे का सफ़र तय करती है और वापसी 2024 में लैंड कर जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये वाक़या जो है वो पिछले दिनों सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ और कुछ लोगों ने कहा कि ये वाकई में टाइम ट्रैवल कर लिया है इस जहाज़ ने। लेकिन दोस्तों इसके पीछे जो कहानी है वो और भी मज़ेदार है, तो आइए इस राज को खोलते हैं। दोस्तों ये फ़्लाइट जो है ना वो पैसिफिक ओशन के ऊपर से उड़कर गई थी और पैसिफिक ओशन में एक जगह है जिसको अगर आप मगरिब से मशरिक पार करेंगे तो आप एक दिन पीछे चले जाएंगे, और अगर आप इसको मशरिक से मगरिब पार करेंगे तो आप एक दिन आगे चले जाएंगे। दोस्तों अब आप लोग जो है ना वो तसव्वुर करें कि आप लोग पैसिफिक ओशन में मौजूद हैं और जो सूरज जो है वो गुरूब हो रहा है। अब आप एक तरफ खड़े हैं जहां पर 31 दिसंबर चल रहा है, लेकिन जैसे ही आपने वो जगह या वो लाइन को पार किया तो आप जो है ना वो 1 जनवरी में दाखिल हो जाएंगे। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एक तरफ जो सूरज होता है वो गुरूब हो रहा हो और दूसरी तरफ सूरज तुलू हो रहा हो। यही वो राज है जो वक्त में फ़र्क को पैदा करता है। अब जैसे ही फ़्लाइट नंबर 880 ने हांगकांग से उड़ान भरी, जहां मुकामी वक्त के मुताबिक 1 जनवरी 2025 था। अब जैसे ही वो फ्लाइट अमेरिका की तरफ उड़ने लगी और पैसिफिक ओशन के ऊपर पहुंची, तो उस लाइन को या उस जगह को पार करने के बाद जो है ना वो फ्लाइट जो है वो 31 दिसंबर 2024 में वापसी चली गई। अब दोस्तों इस फ्लाइट को देखकर ऐसा ही लगता है कि इस फ्लाइट ने टाइम में पीछे ट्रैवल कर लिया है, लेकिन ये सब कुछ जो है ना वो असल में ज़मीन की गर्दिश का नतीजा है। अब ये समझने के लिए कि वक्त में फ़र्क कैसे पैदा होता है, हमें ज़मीन और सूरज की गर्दिश को समझना होगा। ज़मीन जो है ना वो 24 घंटों के अंदर अपने ही एक्सिस में जो है वो एक चक्कर मुकम्मल करती है, जिससे दिन और रात बनते हैं। और जब ज़मीन जो है ना वो अपने ही एक्सिस में घूमती है तो हर मुल्क में जो है वो वक्त अलग अलग होता है। मिसाल के तौर पर जैसे कि अभी पाकिस्तान में दिन हो रहा हो और अमेरिका में रात हो रही हो। अब यही वजह है कि जब इस फ्लाइट ने हांगकांग से उड़ान भरी तो वो अमेरिका पहुंचने तक वक्त में पीछे चली गई थी। दोस्तों अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया कि वक्त में फ़र्क कैसे पैदा होता है, तो मैंने अपनी इस वीडियो में जो है वो तफसील से बताया हुआ है कि वक्त में फ़र्क कैसे पैदा होता है और साइंटिस्ट जो हैं वो वक्त को ठीक कैसे करते हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लें, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। यहाँ पर कोई ऐसी रॉकेट साइंस भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ज़मीन की गर्दिश का नतीजा है। जहाँ पर रोशनी होगी सूरज की वहाँ पर दिन होगा, और जहाँ पर रोशनी नहीं होगी वहाँ पर रात होगी। अब जैसे कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका से 5 घंटे पीछे है वक्त में। अब अगर कोई पाकिस्तान से अमेरिका जाएगा तो वो पाकिस्तान से 5 घंटे आगे हो जाएगा। अब क्या हम ये बोलेंगे कि उस बंदे ने जो है वो 5 घंटे फ्यूचर में ट्रैवल कर लिया है? हम ये बोलेंगे कि अब वो बंदा जो है ना वो अमेरिका के टाइम के मुताबिक चल रहा है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि जो उस फ्लाइट में जो पैसेंजर थे, जो मुसाफिर थे, उन्होंने जो है वो न्यू ईयर की पार्टी, न्यू ईयर की सेलिब्रेशन जो है ना वो 2 बार की। एक जो वो हांगकांग में की थी और दूसरी जो उन्होंने लॉस एंजलिस में लैंड होने के बाद की, और ये लम्हा उनके लिए बहुत ही यादगार बन गया। कुछ लोगों ने इस फ्लाइट को जो है वो डबल न्यू ईयर फ्लाइट का नाम दे दिया, और कुछ लोगों ने कहा कि ये जो फ्लाइट है वो टाइम ट्रैवल वाली फ्लाइट है, और उन लोगों ने इसे एक नाम दिया टाइम ट्रैवल फ्लाइट। ये वाकया हमें ये सोचने पर मजबूर करता है क्या वाकई वक्त में सफ़र मुमकिन है। साइंसदानों के मुताबिक आज के दौर में जो है वो वक्त में सफ़र जो टाइम ट्रैवल करना मुमकिन नहीं है,
लेकिन आने वाले सालों में हो सकता है कि कुछ ऐसा ईजाद हो जाए जिससे हम टाइम में ट्रैवल कर सकें। तो ये जो फ़्लाइट थी वो ज़मीन की गर्दिश का नतीजा था, ना कि टाइम ट्रैवल की मिसाल थी। तो आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में टाइम ट्रैवल हो सकता है या नहीं? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर देना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।